Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Zahid from Department of Mathematics, USP Multan. Our course is Solid Mechanics and we are going to deliver lecture number 8. The title of the lecture is Equilibrium Equations for an Isotropic Elastic Solid and Dynamical Equations for an Isotropic Elastic Solid. तो इसमें आइसोट्रॉपिक और इलास्टिक सॉलिड इससे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, पिछले लेक्चर्स में हम इनको डिफाइन कर चुके हैं। सॉलिड इज़ फ्रॉम मटेरियल, एक मटेरियल है। इलास्टिक, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है पाई जाती है। एंड आइसोट्रॉपिक मीन किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, सेम होती हैं। होमोजीनियस की बात यहाँ पे नहीं हम कर रहे, बल्कि इलास्टिक एंड आइसोट्रॉपिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और डायनामिकल इक्वेशंस जो हैं वो क्या करेंगे, उनको स्टडी करेंगे और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इक्विलिब्रियम ये हम बहुत पहली छोटी क्लासेस से हम इनको इस टर्म को सुनते आ रहे हैं और समझते भी हैं। इक्विलिब्रियम के जब ऑल फोर्सेस उनका बैलेंस क्या हो, किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाइड जो फोर्सेस हैं उनका बैलेंस क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और जब बैलेंस ज़ीरो होगा तो देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स, तो फिर उसमें जो मूवमेंट है बॉडी वो क्या होगा, वो नहीं होगी बल्कि वो स्टैटिक होगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये एक बॉडी है यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर क्योंकि इसके ऊपर जो लगने वाली तमाम फोर्सेस हैं इस वक्त वो क्या है, बैलेंस में है। लेकिन अगर किसी भी एक साइड के ऊपर बैलेंस क्या हो जाएगा, वो यानी रिजल्टेंट वेक्टर नॉन ज़ीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स नॉन ज़ीरो हो जाएगी, तो उसमें क्या आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। तो फिर वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। तो हमने दोनों केसेस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए भी हमने करना है जब बॉडी स्टैटिक है, रुका हुआ है, और डायनामिकल के लिए भी हमने करना है। तो इसके लिए हम जो रूल यूज़ करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको वो भी कन्वर्ट हम ऑलरेडी एक वो कर चुके हुए हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। मिसाल के तौर पे F इज इक्वल टू एम ए, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, एंड m कांस्टेंट है तो अंदर चला जाएगा, डी एम वी डिवाइडेड बाई डी टी, एंड एम वी क्या होता है, मैस इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो दिस इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये भी हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए। अब हम क्या कह रहे हैं कि फोर्सेस जो है वो क्या है, बैलेंस में है, या रिजल्टेंट उसका ज़ीरो है, तो फिर देयर इज़ नो मूवमेंट। तो इस इक्वेशन में तीन चीज़ें हैं, फोर्स, मास एंड मोशन। और मोशन जो एक्सेलरेशन से है, एंड इफ़ देयर इज़ नो मूवमेंट, यानी फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ज़ीरो है। और जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो फिर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, और फिर जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फिर हमारे पास फोर्स का जो सम है, यानी जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं वो क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से हम जो उसका फंडामेंटल आइडिया है वो हम इसके बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद डेरिवेशन इन वेक्टर नोटेशन। We start with the stress equilibrium for a differential element। एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने थ्योरी डेवलप करनी है, फिर वो सारे के लिए एप्लीकेबल होगा। Which is a statement of conservation of linear momentum। तो Cauchy's equation of equilibrium is delta dot sigma plus
F इज इक्वल टू, इन जनरल दिस इज इक्वल टू MA, और F हमारे पास क्या है, सिग्मा इज द स्ट्रेस टेंसर, F इज द बॉडी फोर्स, एंड ये हमारे पास जो है वो क्या है, डाइवर्जेंस ऑपरेटर है। उसके बाद MA, इसको हमने ये कहा हुआ है कि मैस और डेंसिटी का क्या रिलेशन है, M/V। अगर V को 1 ले लें, यूनिट ले लें, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मैस को डेंसिटी के साथ। तो दिस इज़ इक्वल टू, अगर हम डेंसिटी की शक्ल में लिखना चाहें तो रो इंटू A हम इसको लिख सकते हैं। तो डेंसिटी, रो इज़ द डेंसिटी एंड A इज़ द एक्सेलरेशन vector. For static equilibrium, the body is not moving or moving with constant velocity. Static यानी इक्विलिब्रियम क्या है कि उसमें चेंज इन वेलोसिटी ना हो, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, यानी मूव अगर कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रहा है, तो वो भी एक तरह से इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ही तस्वर होगी। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि बॉडी मूव नहीं कर रही, और दूसरा मूवमेंट वाला इक्विलिब्रियम आ गया। हाँ, उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो इक्विलिब्रियम में। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस डेल्टा डॉट सिग्मा प्लस F दिस इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करें, तो इसकी जो 3 डायमेंशंस बनेगी वो क्या बनेगी, यानी अब ये काशी स्ट्रेस टेंसर है। स्ट्रेस टेंसर आपको पता है कि वो मैट्रिक्स है नॉर्मल स्ट्रेसेस का एंड शियर स्ट्रेसेस का। तो उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास जो डिटेल हमारे पास बनी इक्वेशंस, पार्शल बाई पार्शल x, पार्शल बाई पार्शल y, पार्शल बाई पार्शल z प्लस f दिस इज इक्वल टू 0। ये एक वेरिएबल के लिए आ गया, यानी सिग्मा x डायरेक्शन के लिए सिग्मा xx, सिग्मा xy एंड सिग्मा xz। इसी तरह से बाकी दो का भी लिख सकते हैं हम, पार्शल बाई पार्शल x, सिग्मा yx प्लस पार्शल बाई पार्शल y, सिग्मा yy प्लस पार्शल बाई पार्शल z, सिग्मा yz दिस इज प्लस fx प्लस fy इज इक्वल टू 0। और अगर 0 ना होता तो फिर वो रो के साथ हमारे पास एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और जी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता। इसी तरह से अब हम एक और इसमें ये सिमेट्रिक हैं, सिग्मा एक्स वाई, यानी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई एक्स, वाई जी इज इक्वल टू जी वाई। ये हम ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि ये जो 9 स्ट्रेसेस हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं, तादाद में 6 तक महदूद हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रॉब्लम क्या है, चेक करें, इफ दिस स्ट्रेस फील्ड सेटिस्फाइज 2D इक्विलिब्रियम नो बॉडी फोर्स। वो कहता है कि ये एक हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं जिसमें सिग्मा एक्स एक्स 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और इसमें सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू है 4x प्लस 3y, और यहीं पे हमारे पास सिग्मा वाई वाई है 2 डायमेंशन में है, यानी कि प्लेन में है।
और यही सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू है 2x प्लस 6y एंड सिग्मा एक्स वाई, और यही हमारे पास सिग्मा वाई एक्स है, अभी हमने सिमेट्री की बात की थी, और ये वैल्यू है हमारे पास -5xy। और दूसरी कौन सी बात की हमने, अभी हमने बात किया कि जो बॉडी फोर्सेस हैं वो क्या है, उसकी ज़ीरो है। तो बॉडी फोर्स ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि Fx भी ज़ीरो है एंड Fy भी इसमें ज़ीरो है। अब ये 3 डायमेंशनल हमारे पास है, जो सिस्टम है ये 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल तक इसको रिड्यूस करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, आखिरी इक्वेशन ख़त्म हो गई और इनमें जो z वेरिएबल है वो भी ख़त्म हो गया। तो जो बाकी रह गया ये हमारा 2 डायमेंशनल सिस्टम, और इस 2 डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास ये भी सिमेट्री, यानी अब ये जो हमारे पास इसमें Fx और Fy भी ज़ीरो हैं, तो फिर ये वाली वैल्यूज़ इसमें हम यूज़ कर लेंगे। तो अब हमने करना क्या है, डेरिवेटिव लेना है सिग्मा xx का, सिग्मा xy का और सिग्मा yy का, और इनमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा सिग्मा xx विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 4 बन जाएगा, और इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव 6 बन जाएगा, और इसका जो डेरिवेटिव है x के लिहाज से लें या y के लिहाज से लें, एक दफ़ा x के लिहाज से लेना है, एक दफ़ा y के लिहाज से लेना है। तो पार्शल एक्स वाई डिवाइडेड बाई x, हमें दोनों चाहिए, x के लिहाज से भी y के लिहाज से भी। तो दिस इज इक्वल टू x के लिहाज से लिया तो y कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो -5y, और पार्शल सिग्मा वाई एक्स डिवाइडेड बाई, तो दिस इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव 1 तो ये आ जाएगा -5x। पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए और कुछ भी नहीं है। तो ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, और चेक ये करना है कि ये इस जो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है इनको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती, काम हमारा ये है इसमें। तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आई हुई है, और सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय इसको यूँ लिख लें, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन चलें जिस तरह से इक्वेशन में लिखा हुआ है हम उसी तरह से कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ इनमें पुट कर दें, तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमने इसकी जगह पे 4 लिखा, दिस इम्प्लाइज दैट 4 प्लस सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई विद रिस्पेक्ट टू y, तो -5y प्लस Fy हमें गिवन है कि वो Fx 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया है ये लेफ़्ट साइड है ना, तो लेफ़्ट साइड जो है वो 0 के को, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये 0 होनी चाहिए थी, लेकिन जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, जो आउटपुट आई है वो नॉन ज़ीरो आई है। तो लिहाजा ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी ये जो गिवन डाटा है ये हमारा इक्विलिब्रियम को जो है वो सेटिस्फाई नहीं, इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, दूसरी करे या ना करे वो मैटर नहीं करती, अगर ये कर रही होती तो दूसरी को भी कैलकुलेट कर लेते, लेकिन हमने दोनों को ही कैलकुलेट किया हुआ है। दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो इसके तहत सेटिस्फाई नहीं होती।
तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट थी चेक इफ दिस स्ट्रेस फील्ड सेटिस्फाइज 2D इक्वेशंस, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, नो। ये जो गिवन हमारे पास है प्रॉब्लम, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद आ जाए जी डायनामिकल इक्वेशंस पे। तो डायनामिकल इक्वेशंस भी हम पहले से ही बता चुके हैं कि अगर ये हमारे पास ज़ीरो है तो फिर तो ये इक्विलिब्रियम है, और अगर ये नॉन ज़ीरो है यानी कि ये चीज़ होल्ड करती है तो फिर हमारे पास क्या है, ये वो डायनामिकल इक्वेशंस वाला आ जाएगा हमारे पास। तो इन चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सेकंड डेरिवेटिव होता है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, अगर इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हम डिस्प्लेसमेंट उसको हमने क्या लिया है, u लिया है, तो फिर u का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास डायनामिकल इक्वेशंस बनेगी। तो जब ये डायनामिकल इक्वेशन बनेगी तो जैसे अभी हमने डिटेल में 3 डायमेंशन की इक्वेशंस लिखी थी, इनकी भी 3 डायमेंशन की इक्वेशन हम उसी तरह से लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, लेफ्ट साइड तो वही रहेगी सेम, बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स, और राइट साइड पे हमने सारे कंपोनेंट्स ज़ीरो कर दिए थे, तो अब ये क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। तो अब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, ये 1 डायमेंशनल एक प्रॉब्लम है गिवन। प्रॉब्लम उसी तरह से वेरीफाई करना है कि ये जो डाटा गिवन होगा वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो वेरीफाई इफ़ द फॉलोइंग 1D स्ट्रेस एंड डिस्प्लेसमेंट फील्ड्स सेटिस्फाई द डायनामिकल इक्वेशंस, नो बॉडी फोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं, उसी तरह से अब नहीं है, यानी एफ इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सूरतों में ज़ीरो हो जाएगा। अब ये 1 डायमेंशन में आ रहे हैं, तो पहले हम 3 डायमेंशनल मॉडल लिखा था, उसको 2D बनाया था, तो क्या था, आखिरी इक्वेशन उड़ा दी थी और एक वेरिएबल भी उड़ा दिया था। तो अब 1 डायमेंशन में आ रहे हैं, तो 1 डायमेंशन में क्या होगा, मैं 1 डायमेंशन वाली पहली वो लिख लेता हूँ, पार्शल सिग्मा एक्स एक्स ओवर प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये एक्स डायरेक्शन वाला, क्योंकि हम कंपोनेंट वाइज लिख रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये एक इक्वेशन मैंने लिखी, इसी तरह से दूसरी, इसी तरह से तीसरी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम 1D की बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस हम ले लेते हैं, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में है। तो वाई वाली इक्वेशन ख़त्म, जी वाली इक्वेशन ख़त्म। अब जब 1 डायमेंशन में है तो फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा, और बॉडी फोर्स भी नहीं है, तो ये बॉडी फोर्स भी हट गई और ये 2 कंपोनेंट भी हट गए। तो हमारी इक्वेशन जो है वो सिर्फ इतनी तक रिड्यूस हो गई। अब मैं इसको कॉम्पैक्ट करके लिख लेता हूँ, करीब करके लिख देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू रो डी यू बाई डी टी स्क्वायर।
अब चाहें तो इसको x यहाँ पे लिख लें, चाहें तो ऐसे सिंपल u रहने दें, क्योंकि अब इस वक्त x y z नहीं है तो सिर्फ एक ही है, तो इसको u भी रहने दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सिर्फ u लिखा हुआ है तो ठीक है, u रहने दें, अदरवाइज़ आप इसको कोई सिंबल देना चाहें तो दे सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम है और उसका जो गिवन डाटा है वो क्या है, इसी गिवन डाटा है हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स, और ये फंक्शन क्या है x एंड t का, दिस इज इक्वल टू इन स्पेस एंड टाइम 10⁻⁷ cos 5 minus x, सॉरी 5x minus 100t, और इसका यूनिट्स क्या है, पास्कल हैं। और हमारे पास u यानी डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये भी फंक्शन की शक्ल में 0.002 साइन 5x माइनस 100t, और इसके यूनिट हैं मीटर्स। और डेंसिटी कितनी है मटेरियल की, वो है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और चेक क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, पार्शल सिग्मा एक्स एक्स ओवर पार्शल एक्स, दिस इज इक्वल टू रो डी टू यू बाई डी टी स्क्वायर। ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, ये हमने चेक करना है। तो सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन है, ये आप खुद कर सकते हैं और ख़ुद ही करनी चाहिए। क्या कि इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लें। क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो कुछ अंदर है, और अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5, और t तो है ही नहीं तो t का डेरिवेटिव मैं कर देता हूँ, ये पार्शल सिग्मा एक्स एक्स ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट अपनी जगह पे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5x माइनस 100t, और फिर जो ब्रैकेट में है इसका डेरिवेटिव 5x का 5 हो जाएगा, और इसका आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लें तो दिस इज इक्वल टू -5, ये माइनस लिखा, ये 5 लिखा, 10⁻⁷ लिखा, साइन 5x माइनस 100t। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो गई। राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, ये अब आप खुद कर लेंगे। इस u का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो 2 टाइम्स आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t नॉट x। तो u का डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है वैसे रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos बनेगा, और 5x ये अंदर वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे रहा था। फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो अब x कांस्टेंट के तौर पे आएगा, और ये t वेरिएबल, तो -100 मल्टी। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव भी आप इसका उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड डेरिवेटिव भी, मेरे पास कंप्यूटेड है, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों लिख देता हूँ, और फिर आप उसको यूज़ कर लेंगे। तो पार्शल u बाई पार्शल t हमारे पास आया है -20 इंटू
सॉरी माइनस 0.2 cos 5x माइनस 100t, ये पहला डेरिवेटिव है। और इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो दिस इज इक्वल टू -20 और ये हो जाएगा साइन 5x माइनस 100t, ये इसकी वैल्यू आई है। तो अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो पार्शल यू बाई पार्शल ये सिग्मा एक्स एक्स वाला इसको यहाँ पे लिखें तो ये बनेगा -5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ साइन 5x माइनस 100t, ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे। राइट साइड पे क्या है, पहले डेंसिटी लिखनी है। डेंसिटी हमारे पास 2000 है तो दिस इज इक्वल टू 2000 एंड द सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये आ गया -20 इंटू साइन 5x माइनस 100t। तो अब यहाँ पे हम अगर इसको कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या इक्वल हैं, वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पे ये चीज़ सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, इधर 2000 और -20 को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो इससे मुख्तलिफ है। तो हम फिर क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो हमारा जो इस क्वेश्चन में भी आंसर है कि ये जो गिवन स्ट्रेस फील्ड है, स्ट्रेस एंड डायनामिक फील्ड जो हमें गिवन है, ये क्या है, ये वाला सारा, ये भी हमारे डायनामिकल इक्वेशंस जो हैं आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड की, उनको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर है नो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 8। अस्सलाम वालेकुम।